में उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट। चंपावत, चमोली, रुद्रप्रयाग में अलर्ट और मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है। 24 घंटे के भीतर हो सकती है बारिश। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, चमोली, रुद्रप्रयाग में अलर्ट। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। 24 घंटे के भीतर बारिश हो सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बता दें आपको कि चंपावत, चमोली, रुद्रप्रयाग अलर्ट मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। तो मौसम एक बार फिर से बदल सकता है। 24 घंटे के भीतर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई ऐसे जिले हैं, इलाके हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और ये अलर्ट जारी किया गया है। बता दें आपको कि चंपावत, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर ये वो इलाके जहां पर भारी बारिश के आसार हैं। तो बता दें कि मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है। 24 घंटे के भीतर बारिश हो सकती है। तो मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है, जिसका असर अभी से दिखाई देने लगा है। धूप जिस तरीके से लगातार बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, ऐसे में फिलहाल धूप में कमी देखी गई है और वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। मौसम एक बार फिर से बदल सकता है। भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 24 घंटे के भीतर भारी बारिश हो सकती है और नैनीताल, पिथौरागढ़, वहीं रुद्रप्रयाग, चंपावत, चमोली ये तमाम वो इलाके जहां पर बारिश की जा सकती है। तो बता दें कि ये बारिश जो कि इन इलाकों में होगी और ऐसे में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की गई है, जिसका असर कुछ इलाकों में दिखाई भी देने लगा है। वहीं अजीत राठी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। अजीत, जानना चाहूंगी, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, 24 घंटे के भीतर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए ये कल इन्होंने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। उनकी फोरकास्टिंग है कि अगले 24 घंटे में जो ये पर्वतीय ज़िले हैं, जो पिथौरागढ़ है, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, तो पौड़ी का भी ऊपर वाला हिस्सा जो गैरसैंण की तरफ जो लगता है, तो उसमें भारी बारिश की एक संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि देहरादून में सुबह से धूप खिली है, लेकिन ये धूप आने और जाने वाली है। कभी धूप आ रही है, कभी बादल आसमान में लग जा रहे हैं। अभी सुबह से देहरादून और आसपास के इलाकों में तो बारिश नहीं है, लेकिन कई पर्वतीय जिलों में पॉकेट्स में हल्की फुल्की बूंदाबांदी सुबह से हो रही है। लेकिन आज भारी बारिश का अलर्ट, एक ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है और 24 घंटे के अंदर एक ये भविष्यवाणी की गई है कि भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। इसी के साथ ही फिर पर्यटन विभाग और गवर्नमेंट ने भी एडवाइजरी जारी की है। आपदा प्रबंधन विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो चारधाम में यात्रा पर आ रहे हैं। चूँकि आपने कल देखा होगा कि कल केदारनाथ धाम में, केदार घाटी में 8 लोगों की मृत्यु हुई। एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ मौसम खराब होने की वजह से, उसमें 7 लोग मारे गए और एक बोल्डर आने से पैदल यात्रा मार्ग पर एक श्रद्धालु की मौत हो गई। तो कुल मिलाकर सभी श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और विभिन्न माध्यमों से इसका प्रचार भी किया जा रहा है कि कोई भी यात्री अगर चारधाम यात्रा में आ रहा है तो वो मौसम का पूर्वानुमान जरूर ले ले। तो इसी के लिहाज से जैसे आपदा प्रबंधन विभाग है, उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रखा है, चूँकि कल की बारिश अप्रत्याशित थी और कल काफ़ी बारिश उत्तराखंड में हुई है। तो आज भी किसी तरह से इस तरह की पुनरावृत्ति होगी तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहेगी। सभी जिलाधिकारियों को आपदा प्रबंधन विभाग ने एकदम अलर्ट मोड पर रखा हुआ है और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी ने सैकड़ों स्थानों पर ऐसे जहां पर लैंडस्लाइड जोन है, जहां पर भूस्खलन ज़्यादा होता है, जहां पर बारिश से ज़्यादा तबाही होती है, तो वहां पर अपनी जेसीबी मशीनें और सरकारी कर्मचारी के साथ साथ ही जो ऑपरेटर्स है और जो प्राइवेट लोग हैं उनको भी वहां पर तैनात किया हुआ है। मान लिया अगर कोई मलबा आता है, कोई लैंडस्लाइड होता है, तो तत्काल उसको हटाने का काम करें ताकि चारधाम यात्रा में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। हालांकि सुबह से देखा जा रहा है कि केदारनाथ में सुबह तकरीबन 6:30 बजे तक मौसम बिल्कुल फिट था, एकदम खुला हुआ था, नीला आसमान चमक रहा था। उसके बाद अभी तक भी वहां से ऐसी कोई सूचना नहीं मिल रही है कि वहां पर बादल लगे हों। लेकिन जिन जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है
जब मान लिया कि देखिए इसका एक मैकेनिज्म होता है, जैसे देहरादून है तो देहरादून घाटी का शहर है, वैली ऑफ सिटी है, तो उसमें क्या होता है कि मॉइस्चर बहुत होता है। जब आसपास के ऊपर पर्वतीय जिलों में बारिश होती है तो देहरादून में अपने आप ही बारिश शुरू हो जाती है। इसी तरह से हल्द्वानी और नैनीताल का भी है। तो ऊपर वाले जिलों में जिस तरह से बारिश शुरू होगी तो हो सकता है उसी समय देहरादून में भी बारिश शुरू हो जाए। जैसे ऋषिकेश है, वो भी घाटी का शहर है, गंगा किनारे है, मॉइस्चर बहुत है। तो जैसे पर्वतीय जिलों में बारिश शुरू होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, तो घाटी के शहर वैसे ही बरसात से लबालब होने लगते हैं। वही हाल देहरादून का भी है। देहरादून में कल सुबह से ज़बरदस्त बारिश हुई और आज सुबह से वो धूप छांव का खेल लगातार चल ही रहा है। फिलहाल देखना यही है कि जो सिस्टम अलर्ट मोड पर आज रखा गया है, तो अगर फोरकास्टिंग सच साबित होती है तो उसके लिए एक बड़ी चुनौती होगी, उसको कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन क्योंकि देखिए जिस तरीके से केदारनाथ में देखा गया, वहाँ पर जो यात्रा मार्ग है वो बाधित हुआ है, यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। इसी तरह से ऑरेंज अलर्ट जारी है, तो जाहिर तौर पर भारी बारिश ही होगी। लेकिन ऐसे में प्रशासन की तैयारियां क्या हैं? क्योंकि देखिए कई जगह भूस्खलन हो जाता है, जो नाले होते हैं, गधेरे होते हैं, उधर पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि दुर्गम क्षेत्र हैं, उनका कनेक्शन जो मेन शहर होते हैं उनसे बिल्कुल टूट जाता है। हाँ, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। चूँकि एक पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने एक ये जानकारी भी दी थी कि उन्होंने एक ऐप तैयार किया है और उस ऐप में एक पोर्टल तैयार किया है और उस पोर्टल में PFGSY, BRO, NH और PWD ये सभी जुड़े हुए हैं, सबको एक्सेस दिया गया है। जहाँ किसी भी तरह की किसी की भी रोड बंद होगी, यानी मतलब सड़क का मतलब PWD मान लिया जाता है, लेकिन अलग अलग 4 विभाग सड़कें बनाते हैं उत्तराखंड। PMGSY जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनती हैं, इसके अलावा PWD अपनी सड़कें बनाता है, फिर नेशनल हाईवे अपनी सड़कें बनाता है, BRO जो सीमांत की सड़कें वो बनाता है। तो चारों विभागों को उसमें एक्सेस दी है, उसको एसोसिएट किया है। किसी की भी सड़क कहीं भी बंद होगी, लैंडस्लाइड से होगी या सड़क पानी से बह जाएगी, तो वो उस पोर्टल पर अपडेट करेगा। उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने उस पोर्टल पर अपडेट करे ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। तो ये भी एक अलग तरह की PWD ने एक अनोखा प्रयोग इस बार किया है, तो उसका हालांकि फ़ायदा भी मिल रहा है। कहीं सड़क अगर बंद हो रही है तो उस पोर्टल पर जाकर पता चल जा रहा है, तो तत्काल ही प्रशासन या शासन वहाँ पर JCB मशीन या जिस तरह के भी उपकरण और लोग चाहिए होते हैं उनको रवाना कर देता है। तो ये एक बड़ा अनूठा प्रयोग PWD डिपार्टमेंट ने इस बार किया है। इसके अलावा जब पहले ही जैसे जहां लैंडस्लाइड जोन है वहां पहले से ही JCB मशीनें और उनके सरकारी कर्मचारी वो तमाम लोग वहां पर खड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी विभाग की सड़क हो, सब ने अपने लैंडस्लाइड जोन में पूरी की पूरी व्यवस्था की हुई है। दूसरी तरफ जिलाधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, शासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। आपदा प्रबंधन में सब चीज़ें एकदम ऑन स्क्रीन आ रही है, सबसे ऑनलाइन सबसे जुड़े हुए हैं। तो शासन की तरफ से सख्त हिदायत इस बात की है कि सब लोग अलर्ट पर रहें। मान लिया अगर बारिश आती है तो रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होना चाहिए, बस अगर रिस्पॉन्स टाइम कम होता है तो आपदा का जो नुकसान होता है वो कम हो जाता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हर बार मानसून आता है और हर बार इसी तरह से बारिश भी आती है और दावे तमाम तरह के होते हैं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कि स्थिति से निपट लिया जाएगा। लेकिन होता ये है कि हम देखते हैं कि जो सड़कें होती हैं और ख़ास करके अगर हम उन इलाकों की बात करें जो कि पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। बोल्डर गिर जाते हैं, काफ़ी वक्त लग जाता है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उन्हीं को ठीक करने में कि किस तरह की स्थिति होती है। हालांकि इसका कोई परमानेंट इलाज तो नहीं हो सकता, लेकिन इस तरह की घटनाओं से, दुर्घटनाओं से बचाव के लिए पहले से हम तैयारी रख सकते हैं। लोगों की बात करें तो क्या उनको सूचित करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए किसी तरह का कोई अभियान, कोई सूचना उन तक पहुंचाने के लिए किसी तरह की कोई तैयारी की जा रही है प्रशासन की तरफ से? नहीं, देखिए जिस इलाके की सड़क टूटती है तो उस इलाके में, आसपास के इलाकों में अपने आप ही जिस विभाग की भी सड़क होती है वो इंटीमेट करता है। वो राजस्व विभाग को इंटीमेट करता है, वो आपदा प्रबंधन को सूचना देता है, वो फिर जो वहाँ मजिस्ट्रेट होते हैं उनको सूचना देता है, पुलिस थाने में सूचना जाती है। तो इस तरह से सूचनाओं के माध्यम जितने भी हैं, तो जितने भी प्रचार के माध्यम है उन सब से लोगों को बताया जाता है कि ये सड़क बाधित है, यहाँ से कृपया ना आएँ। तो और फिर सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि अगर सड़क बंद हो गई तो उसको कितनी जल्दी खोला जाना है। तो उसको खोलने के लिए भी लगातार हो सकता है, कई जगह ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि वाहनों की लंबी लाइन लग गई, लेकिन JCB मशीन सड़क को खोलने का काम कर रही है। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन मार्ग खुल जाता है। तो
कई बार जेसीबी मशीन देर से पहुंचती है, तो वो जो देर से पहुंचने का सिस्टम है उसी के रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए शासन की एक हिदायत है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने के सचिव पंकज पांडे ने भी हिदायत दी कि आप किसी भी तरह से रिस्पांस टाइम कम करिए। आपदा प्रबंधन विभाग के भी प्राथमिकता में यही है कि रिस्पांस टाइम कम होना चाहिए। मान लिया आपको सड़क बंद होने की, लैंडस्लाइड की या किसी तरह की आपदा की सूचना मिलती है, तो आप त्वरित गति से कार्रवाई करें, यानी रिस्पांस टाइम कम हो। तो उसी पर ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अजीत। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।